Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सूत्र नंबर 24 हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। The secret driving force for the devotees is the all attractive nature of Krishna and the fact that he is self of all the selves। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सीक्रेट ड्राइविंग फोर्स सारे भक्तों के लिए जो एक प्रेरणा का जो गुप्त प्रेरणा का जो स्तोत्र है वो है भगवान का सर्व आकर्षण करने वाला उनका स्वभाव, और ये तथ्य कि वही सेल्फ ऑफ ऑल द सेल्फ, वही कैसे बोलेंगे इसको, एकमात्र जो है व्यक्तित्व है। सुखदेव गोस्वामी इस बात को श्रीमद् भागवतम में कहते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 50 से 57 में। 10, 14, 50 से लेके 57 में वो कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने आप को बछड़ों में और जो ग्वाल बाल थे वृंदावन में उनमें अपने आप को विस्तारित किया, सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन्स दिस इन श्रीमद् भागवतम। ओके, तो ये चीज जो है भगवान भगवान कृष्ण के बारे में सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं जब, और ये कब हुआ था, ब्रह्म विमोहन लीला में, जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों और ग्वाल बाल को छुपा दिया था तो तुरंत क्या किया, उन्होंने सारे अपने आप को सारे बछड़ों में और ग्वालों में रूपांतरित कर दिया था। जब भगवान कृष्ण ने अपने आप को इस तरह से विस्तारित किया तो जो उन ग्वाल बाल के जो माता पिता थे या जो उन बछड़ों की जो माता थी, गौ माता, उनको अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम उमड़ आया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि साक्षात भगवान है, भगवान ही उनके सामने थे बच्चे के रूप में या बछड़ों के रूप में। तो नेचुरली जो था उनका प्रेम जो था, इस हम लोग थोड़ा सा भक्ति करते हैं, हम लोग उसको अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी की कैसे हम लोगों में हम लोगों में जो है अष्ट सात्विक भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो साक्षात भगवान कृष्ण अगर सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, और वही उनके साथ हो रहा था। और जब ये महाराज परीक्षित ने इस बात को, इस चमत्कारिक लीला को सुना तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि जब भगवान ने अपने आप को इस तरह विस्तारित किया तो ऐसा क्यों हुआ कि माता पिता जो थे अपने बच्चे के प्रति इतने प्रेम क्यों उमड़ाया, और क्यों जो गौवे थी वो अपने बछड़े के प्रति इतने मतलब प्रेम से भर गई, जो उनके अपने बछड़े थे। तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि क्योंकि वो सर्वाकर्षित करने वाले हैं, सर्वाकर्षण करने वाले हैं सारे जीवों को, इसीलिए, और क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा है तो वो सर्व आकर्षण का केंद्र है, वो हर किसी के लिए। और इसीलिए जब वो अपने आप को विस्तारित करते हैं बछड़ों के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में वृंदावन में, तो उनके माता पिता जो थे वो ज्यादा उनका प्रेम उमड़ाता है उसके प्रति। जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो उसको दूसरे जीवों के प्रति जो प्रेम है उसको साक्षात्कार होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो
यूनिवर्सल लव, यानी बोलते हैं ना सभी से प्रेम करना, ये भगवान की चेतना का ही एक भाग है ये। और ये बाइबल में दो बड़े कमांडमेंट्स हैं, यानी हम लोग इसको हिंदी में श्लोक बोल सकते हैं। तो उनका कमांडमेंट है नहीं, कमांडमेंट मतलब उनका भगवान का आदेश। तो उन्होंने 10 कमांडमेंट दिए थे, और उसमें से ये दो जो महत्वपूर्ण है, thou shall love the Lord thy God with all thine heart, यानी आप भगवान से प्रेम करोगे पूरे हृदय से और पूरे आत्मा से। और फिर ये ड्यूटरोनॉमी 6.5 में आता है, और फिर आगे आता है मैथ्यू 19.19 में आता है, thou shall love thy neighbor as thyself। ये दोनों जो हैं हम लोग कई बार सुनते हैं, हम लोग प्रभुपाद कभी कभी कोट करते हैं इसको, और कई कई प्रभुपाद जी के बुक्स में ये वाला जो है बाइबल का कमांडमेंट्स जो रिफर होता है, thou shall love thy neighbor as thyself, यानी हमें अपने नेबर से उतना ही प्रेम करना है जितना हम अपने आप से करते हैं। इसका मतलब ये है कि नेबर मतलब सिर्फ मेरा बाजू वाला नहीं, बट हर वो व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है, हम जिससे मिलते हैं, हम जिससे संपर्क में आते हैं, हमको उनसे उतना ही प्रेम करना है जितने हम अपने आप से करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, और जब दूसरा आता है तो अरे बाबा आ गया ये, इसे अभी इससे बात करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसका जी हजूरी करना पड़ेगा। तो ये जो है ये एटीट्यूड सही नहीं है। इवन बाइबल में भी यही कहा गया है कि जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम अपने नेबर से भी करना है। विश्व में नेबर मतलब हर जीवात्मा से। भगवान कृष्ण भी यही देते हैं कि कहते हैं कि हमको हर जीवात्मा से प्रेम करना, चाहे फिर वो कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो, पशु पक्षी हो, गाय बैल हो, पेड़ पौधे हो, सबसे हम लोग को प्रेम करना है। ये इसका मतलब है। प्रभुपाद जो है एक उदाहरण दिया करते थे दिखाने के लिए कैसे जो है भगवान के प्रति प्रेम जो है वो यूनिवर्सल प्रेम है। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो ऑटोमेटिकली उसके घर वालों से भी उसका रिलेशन बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली अपने साले से, अपने साली से, अपने सास ससुर से ऑटोमेटिकली उससे वो कनेक्शन बन जाता है, और उसके प्रति उनको ज्यादा, अरे ये मेरी सास है, या ये मेरी साली है, या मेरा साला है, तो एक नेचुरल एफिनिटी उनके प्रति हो जाता है। और उनका भी, अरे ये हमारी बेटी का हस्बैंड है, या हमारे जीजा जी है, तो एक उनको भी एक स्पेशल अट्रैक्शन हो जाता है। और वैसे वो पूरा फैमिली जो है वो एक जो है प्रेम में बन जाता है, और ऑटोमेटिकली हस्बैंड को वाइफ के नए जो अपने रिश्तेदार हैं उनसे प्रेम हो जाता है, और वाइफ को अपने हस्बैंड के जो रिश्तेदार हैं उनसे प्रेम हो जाता है। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे ही अगर कोई भगवान कृष्ण से प्रेम करता है जो सारे जगत के पिता हैं, तुरंत उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो ऑफ वंस लविंग रिलेशनशिप, ऑटोमेटिकली भगवान से जितने भी रिलेटेड हैं सारे, जैसे भगवान कहते हैं हम बीज प्रदा पिता, मैं सबका बीज देने वाला पिता हूँ, मैं सबका पिता हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो उनके बच्चे हैं उनसे भी हमारा भगवान से प्रेम करना मतलब भगवान के जो है कनेक्टेड जितने भी हैं, जैसे प्रभुपाद कहते हैं अगर वाइफ का या हस्बैंड का रिलेटिव भी हमारे लिए उतना ही प्रिय होता है, वैसे अगर भगवान से प्रेम करते तो उनके जो डिवोटीज हैं, उनके न सिर्फ डिवोटीज लेकिन हर कोई, और इसीलिए हम लोग देखते हैं जो वैष्णव होते हैं ऐसा नहीं सिर्फ वो डिवोटी से प्रेम करते हैं, हर किसी से, भले वो नास्तिक हो, असुर हो, उनको मतलब एक ये होता है कि यार ये भी जो है भगवान का ही पुत्र है, उनको द्वेष नहीं होता उनको। और जो उत्तम अधिकारी है उसका यही लक्षण है कि वो भेदभाव नहीं करता। फिर आगे कहा गया है ए डिवोटी हु इवन पार्शियली रियलाइजेस, अगर कोई भक्त अगर थोड़ा सा भी अगर इसको
अंश मात्र भी इसको अगर समझ जाता है तो वो भगवान कृष्ण का जो मिशन है वो उसके लिए काम करने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है। जो है सारी जीवात्माओं का जो ये सफरिंग है, जो परेशानी है, उसको दूर करने में लग जाता है। और वो कैसे करेंगे हम लोग? सिर्फ एक काम से हम लोगों को उनको वापस भगवान कृष्ण से जोड़ना है और उनको वापस भगवत धाम भेजना है। When one does this not for fame as a preacher and not as a professional business but as a humble servant meeting all difficulties for the sake of spreading Krishna consciousness, he becomes dearmost servant of the Lord. Oh, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेटमेंट है एक कि यदि अगर कोई इसको अपने फेम के लिए, अरे देखो मैंने ये कार्य किया, मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ, तो फेम के लिए नहीं करता, या प्रोफेशनल बिजनेस, वैसे कुछ लोग हैं वो बिजनेस के हिसाब से करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो लोगों की मदद करते हैं, तो ये प्रोफेशनल बिजनेस समझ के या अपने यश के लिए नहीं करना है, अपितु बस मैं भगवान का दास हूँ और ये मेरा कार्य है, मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है, तो जो उनसे सारे रिलेटेड हैं उनको भी मुझे इनसे जोड़ना है। तो वो जब इस नेचुरल अफिनिटी के साथ जब करता है तो ऑटोमेटिकली वो भगवान का सबसे प्रिय सेवक बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको भगवान का प्रिय बनना है तो हम लोगों को क्या करना है। और यहाँ पे यही कहा गया, दिस इज द परफेक्शन ऑफ हैप्पीनेस इन स्पिरिचुअल लव। तो आध्यात्मिक प्रेम का अगर उच्चतम कोटि हमको प्राप्त करना है खुशी का, तो यही तरीका है। एंड इट इज कम्प्लीटली अनलाइक लस्ट। और ये जो काम वासना के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पे सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य भी हो सकता है और आध्यात्मिक कार्य भी हो सकता है। जैसे इसमें कहा गया है अपने फेम के लिए कोई कर रहा है, तो फिर वो आध्यात्मिक कार्य में भी उसको उतना जो है उसको यश प्राप्त नहीं होगा। यश प्राप्त भी हुआ तो भगवान असली जो यश है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है, वो नहीं होता। तो वेरी नाइस स्टेटमेंट्स गिवन। तो यहाँ पे ये सूत्र नंबर 24 खत्म होता है। मैं रुकता हूँ, किसी को कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। यस जया। अच्छा प्रभु जी, प्रभु इसमें ब्रह्मो विमोहन लीला की आपने जिक्र किया, तो उसमें एक बार मैंने इसको भेजा था ग्रुप पे। मुग लीला प्रभु जी ने इस पे पूरा मतलब एक सेशन लिया था, तो उसमें प्रभु जी ने भी बताया था कि ब्रह्मो विमोहन लीला में कैसे ब्रह्मा जी सोचते थे कि मतलब उन्होंने ये सोचा कि मैं जो ग्वाल बाल और ये सब जो है मेरे पास है वो असली है, और भगवान ने उनको विमोहित करने के लिए नकली मतलब एक्सपेंशन कर दिए। तो कंफ्यूजन था ये कि जो उनके पास थे ब्रह्मा जी के पास वो असली थे, क्योंकि अगर उनके पास जो थे वो असली थे, और तो फिर उनको जो आपने जैसे बताया आपने भी इस बी के जो प्रसंग में कि जारी गोपाल मतलब गोपों की माताएं जो थी वो इतना प्रेम अचानक कर रहे थे सब, और वो प्रभु जी भी बता रहे थे अमोघ प्रभु जी अचानक इतना प्रेम उनकी माताओं को कैसे आ गया, क्योंकि उनको पता था और गैयों को भी पता था, मतलब गैयों को पता था कि ये एक्चुअली लॉर्ड ही हैं जिन्होंने एक्सपैंड किया है। तो फिर वो कैसे सोच रहा था, मतलब ब्रह्मदेव जी कैसे सोच रहे थे कि ये जो मेरे पास है वो असली है, और फिर उसी प्रसंग में प्रभु जी बोलते कि नहीं वो असल में नकली थे। तो थोड़ा कंफ्यूजन है कौन से असली थे कौन से नकली थे, मतलब थोड़ा प्रभु आप बताएंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा जय। इसमें ऐसा असली वाला नकली वाला ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल है कि जो भगवान के साथ में जो बछड़े थे और जो ग्वाल बाल थे, तो ब्रह्मा जी को एक ये हो गया, डाउट हो गया, अरे क्या ये वही है
के नाभि से मैं निकला हूँ, क्या ये वही भगवान है? तो बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और देख रहे हैं सब जो गांव के अनपढ़ लोग जो ग्वाल बाल है, सब अपना झूठा मुंह में डाल रहे हैं, फिर वही भगवान को खिला रहे हैं। बोले छी छी छी, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ये भगवान नहीं हो सकता, मुझे चेक करना चाहिए। तो इसके लिए वो आए और उन्होंने सारा जो वहाँ के उनके जो बछड़े थे और ग्वाल बाल सबको चुरा के लेके गए और उनको अपने धाम में रख दिया। और जब वापस नीचे आए तो देखा कि अरे, जिनको लेके आया था फिर वो वहीं पर है। मतलब तब तक भगवान ने क्या किया, उनको समझ गया कि ब्रह्मा जी बहुत स्मार्ट बन रहा है। बोलते ना अपने फादर को सिखा रहा है। बोला ठीक है, इसको अभी सबक सिखाता हूँ मैं। तो तुरंत भगवान कृष्ण ने अपने आप को सेम उतने ही, जितने बछड़े थे उतने ही ग्वाल बाल थे, उतने बना के वहां पर बैठ गए। तो एक्चुअली ये जो थे ग्वाल बाल, ये भगवान कृष्ण का रूप थे वो। और जो ब्रह्मा जी के साथ में थे वो चुराए हुए बच्चे थे वो, या बछड़े थे। और ये भगवान कृष्ण ही होने के कारण बछड़ों को और उनकी माताओं को ज्यादा प्रेम बढ़ने लग गया था, इसीलिए, क्योंकि वो साक्षात भगवान कृष्ण ही थे स्वयं। आई होप यू गॉट द पॉइंट अजय। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु यही मतलब कि वो भी जो ब्रह्मा जी ने छुपाए हुए थे वो भी मतलब लेकिन सेफ जोन में ही मतलब सेफ ही थे, क्योंकि वो बाद में उनको लौटा देते, क्योंकि वो असली मतलब एक्चुअली वो थे जिनको उन्होंने चुराया था। और जो भगवान ने उसी मतलब सेम नैन नक्श के मतलब जुड़वे बना दिए, वो एक्सपेंशन थे। या करेक्ट जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सब लोग है, संत लोग है, वो सब एक समान सबको प्रेम करते, वही भगवान को भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए सब संत जो है वो भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि सब भगवान के बच्चे हैं, और इसलिए वो किसी से भी भेदभाव नहीं करते, इवन जानवर के साथ भी भेदभाव नहीं करते। ने देख संत तुकाराम महाराज जो कभी ऐसे नहीं देखते कि ये मेरा ही बच्चा है तो मैं उसे ही दूंगा। हमने वो देखा था गन्ने का स्टोरी, उन्हें गन्ने मिलते इतना श्रम करने के बाद, फिर भी वो सबको, सब जितने भी बच्चे मिलते हैं सबको देते आते हैं, और फिर एक ही गन्ना बचता है उनके बच्चों के लिए। तो ऐसे कभी भेदभाव नहीं करते। तो इसीलिए फिर वो भगवान को ज्यादा भगवान उन्हें ज्यादा प्रेम करते, भगवान खुद उनका ख्याल रखते। ऐसे एक और एक संत की भी कथा याद आ गई, जो एक बार स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां पर उन्हें एक बिच्छू मिलता है जो पानी में डूबने वाला होता है। तो वो क्या करते, उसे उठा लेते हाथ में, और बिच्छू का स्वभाव रहता है कि डंक मारना, और उन्हें डंक मारता है तो उन्हें बहुत दर्द होता है। फिर से वो पत्ते से फिर से उठाने के ट्राई करते, हालांकि वो उसकी जान बचा रहे थे, लेकिन वो बिच्छू हमेशा उन्हें डंक मार रहा था। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बार बार डंक मार रहा है फिर भी, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं उसे बचा रहा हूँ क्योंकि वो डूब जाएगा, और वो तो उसका स्वभाव है कि डंक मारना। तो जो संत रहते वो हमेशा सबको एक ही इसमें देखते हैं कि ये सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान को प्रिय है, इसलिए भगवान फिर इनसे ज्यादा प्रेम करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या किसी का कोई कमेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं? सनातन नित्य प्रभु, प्रेम सखा प्रभु, सुजाता माता जी, अपर्णा माता जी, कामिका माता जी। नो प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आज का जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसमें यही है कि हम लोग को सबसे प्रेम करना है। जैसे हम अपने आप
के लिए चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बहुत फेमस श्लोक का कोट करता है हमेशा, आत्मवत मन्यते जगत। मतलब सबको अपने मतलब उसका मतलब ऐसा है कि हमको सबको अपने समान देखना चाहिए हम लोगों को, कि जैसे हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी चाहें। तो हम अपने लिए तो बड़ा सब फैसिलिटी चाहते हैं, लेकिन दूसरे का अगर नेबर का अगर फैसिलिटी है तो ईर्ष्या होता है। नहीं, वैसे नहीं। साधु लोग, महात्मा लोग कैसे हैं, अपने पास 2 रोटी है लेकिन सामने वाले को 4 रोटी मिले तो वो खुश होता है, अरे वाह वाह वाह। तो वैसे जो स्वभाव होना चाहिए संत का या साधु का या एक अच्छे डिवोटी का। साधु संत मतलब सिर्फ दाढ़ी वाले बाबा नहीं, एक अच्छे भक्त का तो यही लक्षण होना चाहिए कि वी शुड बी वेरी हैप्पी विद अदर्स। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र के लिए, और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्री नारद मुनि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग सूत्र नंबर 25 पढ़ेंगे आगे का। हरे कृष्णा।